पिछले वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा वीडियो अच्छे लगने लग गए होंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो जल्दी जल्दी कैप्चर भी हो रहे हैं। ये राजा बनने वाला जो चैनल है ना, इसको सही तरीके से फॉलो किया तो राजा ही बन जाओगे और कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं देखा है पिछला वीडियो और अच्छे से देख लीजिए कि कैसे हम एक व्यक्ति के लिए उसका वातावरण जहां वो रह सके, अभी काम करने वाला वातावरण की बात नहीं कर रहा हूं, जहां वो रह सके, फैमिली हार्मनी जहां पे हो, जहां उसका पैसा आने के बाद ठहरे, है ना, कमाया एक स्थान पे पैसा और लेके आया घर पे तो पैसा ठहरे। फिर और क्या क्या चमत्कार हो सकता है? बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। डायरेक्शंस भी अभी इसमें बहुत मेन रोल प्ले करती है। अभी तो हमने सिर्फ एक धरती का, माने प्रकृति के अनुसार एक प्लॉट का सिलेक्शन किया है, इतना ही किया है अभी तक तो। और मुझे लगता है वो जो स्टोरीज मैंने आपको कनेक्ट कराई, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने बताया और आपके कमेंट्स भी जो मैंने प्यारे प्यारे पढ़े, दिल से धन्यवाद कि आपको टॉपिक इतना अच्छा और इतने अच्छे से समझ में आ रहा। मेरा दायित्व है कि मैं इस विद्या को इतना सरल कर दूं और माने कॉम्प्लेक्सिटी हटा दूं। कॉम्प्लेक्सिटी हकीकत में है नहीं, जिसको ज्ञान नहीं वो छोटे से छोटे टॉपिक को कॉम्प्लेक्स बना दिया, और जिसको ज्ञान है कि पानी किस धरती पे ठहरता है, किस धरती पे थोड़ा कम हो जाता है और किस धरती पे डालते ही एकदम जैसे सूख जाता है, बस वो धरती ही तो है। और वही व्यक्ति अगर वो रास्तिक है ना, तो उसकी बॉडी में वाटर लेवल सबसे कम होगा, पर उसके कहीं ना कहीं जो पित्त है, जो उसकी हार्ट बीट है, जो गर्मी है, सबसे ज्यादा होगी। उसका टेम्परेचर रास्तिक व्यक्ति का आमतौर पे बाकी व्यक्तियों से सबसे ज्यादा होता है। और वही अगर हम तामसिक की बात करें तो उसकी बॉडी में वाटर लेवल सबसे ज्यादा होता है, वो ठुलठुला होता है और वो ठंडा भी बहुत होता है। वैसी तामसिक धरती, रहने योग्य धरती, ठंडी भी बहुत होती है। तो ऐसा लगता है बस गोद में आराम करूं, ऐसा लगता है अगर आपको तमस लैंड मिल गया तो। इस पे आप रहते हो और वो तामसिक है तो गलती आपकी भी नहीं, समझिए। होता बस ये है कि शरीर को सूर्य की डायरेक्शन के हिसाब से, सूर्य की जैसे जैसे वो मूवमेंट लेता है उसके हिसाब से वातावरण चेंज करना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद तामसिक धरती सबसे बढ़िया धरती, और सूर्य उगते ही राजसिक और सात्विक धरती सबसे बढ़िया धरती। अब ये जो मूवमेंट है सन का, ये जो हम मूवमेंट तो सन का नहीं है, ऐसे कहने बार बार निकल जाता है तो धरती का ही मूवमेंट। सन तो एक जगह स्टैटिक ही खड़ा है, कोर तो स्टैटिक है, हम ही घूम रहे हैं एक्चुअल में। पर बोलने की भाषा में कई बार मैं भी यही कह देता हूं कि सन घूम रहा है, पर ऐसा नहीं है, धरती घूम रही है तो धरती का ही मूवमेंट। फिर वो जो धरती का मूवमेंट है, अगर हमारे शरीर का मूवमेंट उस तरीके से नहीं हो रहा, समझिएगा बात को, तो ठहराव आ जाता है जिंदगी में। ये जो छोटा सा ठहराव है ना, ये फिर बाकी लोग रिलेट करते हैं कि ग्रोथ ही नहीं मिली। अच्छा, जान के हैरानी होगी कि हमारा कोर्स अभी होने जा रहा है, मतलब 6 महीनों का मैंने आपसे टाइम मांगा ना, तो काफ़ी बच्चों ने रजिस्टर करा लिया है, पता नहीं। पर अब देखिए, अभी तक मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किया, उन्होंने रजिस्टर कराया है एक छोटा सा अमाउंट देके। सिलेक्शन थोड़े दिन में जब मैं कॉल कराऊंगा, जब हमारे 30-35 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो मैं 30-35 बच्चों से पूरा बात करके ही फिर सिलेक्शन करूंगा। जितने बच्चे हैं, मतलब बच्चे नहीं, वैसे तो उम्र में आप लोग बड़े ही होंगे, पर ज्ञान में जैसे जो मुझसे आप लेने आए हो, तो एज अ स्टूडेंट मैं आपको एक बच्चा बच्चा एक छोटा, जिसको मैं ट्रेन करूंगा, एक छोटा बुद्धि, एक छोटा सा एक मनस, जिसको मैं ट्रेन करूंगा, तो मैं उस विषय से आपको बच्चा कह रहा हूं। तो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, काफ़ी रजिस्ट्रेशन आए हैं, तो 30-35-40 बच्चे हो जाते हैं तो मैं सबसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा। फिर उनको मैं करूंगा कि इस विद्या को वो अपने अंदर धारण कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने बार बार एक ही चीज़ रियलाइज़ करी है, जितनी बार बच्चे पढ़ाए हैं ऑनलाइन सेशंस के अंदर, मैंने 120 बच्चे पढ़ाए होंगे आज तक, तो मैंने कई बार ये बातें रियलाइज़ करी है कि कुछ ही चुनिंदा बच्चे होते हैं हर बैच में जिनको ये ज्ञान अच्छे से समझ में आता है। कुछ ही चुनिंदा बच्चे होते हैं जो इनके अंदर प्रैक्टिकल अनुभव ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे ही तकलीफ से बाहर निकाल दो। तो मैं आज भी कहता हूं सभी को कि जो तकलीफ में है, जिनको ऐसा लगता है कि वो सूर्य के पथ के हिसाब से अपना मूवमेंट नहीं ले पा रहे, अगर आज की भाषा में रिलेट कराऊं, अब ये सब मेरे वर्ड्स हैं,
आज नहीं तो कल यूट्यूब में कोई और बनाता फिरे, है ना, वो कोई आ गए, खैर जान दो, वो तो ऐसा ज्ञान दे रहे थे जिसकी धर्म अर्थ काम मोक्ष पता ही नहीं, जिस विषय के बारे में उसका ज्ञान बड़ा हंसी योग्य होता है, मतलब हंसी का पात्र जैसा लगता है व्यक्ति जब बात करता है, जब उसको सही हकीकत ज्ञान नहीं पता। तो मेरा ये कहना है कि अगर धरती के मूवमेंट के हिसाब से, फिर धरती कह रहा हूं, है ना, सूर्य स्टैटिक है, सूर्य जहां से धरती देख रही है सूर्य को, उस मूवमेंट के हिसाब से अगर आपका जीवन नहीं चल रहा तो ठहर गया। तो वहीं से बात मैं रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं कि व्यक्ति का एक परिवार एक रहने योग्य स्थान पे रहे और फिर वो एक कार्य करने योग्य स्थान पे कार्य को करे तो सफलता हाथ लगती है। कॉम्बिनेशंस होते हैं सारी चीजों के, आगे और सिखा दूंगा इस पे भी। पर कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनल कोर्स ही करा दीजिए, मन नहीं है मेरा कराने का, बार बार कह रहा हूं। पर फिर क्या होता है, जैसे जैसे वीडियोस आते हैं, दिन में 3-4 चैट्स तो ऐसी आती है मेरे पर्सनल मैसेंजर में भी और फोन कॉल्स ऑफिस में कि कोर्स कब होने जा रहा है। तो मैंने कहा एक बार बोल देता हूं, 6 महीने का टाइम मुझे मिल गया ना, अब 6 महीनों के अंदर मुझे तो कोई नहीं बोलेगा कि कोर्स कब हो रहा है, ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराते चलेंगे। 30-35-40 बच्चे हो गए रजिस्ट्रेशन, मैंने वीडियो कॉल पे बात करके अगर 30 बच्चों को अलग कर लिया तो वो बच्चों के साथ फिर मैं कोर्स को 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर स्टार्ट कर दूंगा और कोर्स करीब करीब 3 महीना चलेगा। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बीच में ही दे दी। पिछले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, इस वीडियो के अंदर मैं उसके और पार्ट्स को बता देता हूं, मैं क्या करता हूं और कैसे करता हूं। तो मैंने सबसे पहले तो साइट सिलेक्शन खड़े होकर कर लिया, जो मैंने आपको पूरी विधि समझाई उस हिसाब से, और कोई जटिल विधि नहीं है, आसान है, शब्दों से पता चल जाती है, क्लाइंट के शब्दों से पता चल जाती है, जाके खड़े होके आपकी सोच से पता चल जाता है, हर चीज से पता चल जाता है। फिर मेरा सेकेंड स्टेप होता है कि मैं प्लॉट का सही डायरेक्शन देखूं कि कौन सी फेसिंग है, माने ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे अगर कोई घर होगा ना तो वो किसके लिए अच्छा होगा, मैंने वीडियो में बताया। नॉर्थ साउथ एक्सिस पे बहुत अगर घर होगा तो किसके लिए अच्छा होगा, है ना। 3 प्रकार के लोग हैं, उनका व्यवसाय भी 3 प्रकार का अलग अलग है, कोई कंसल्टेशन दे रहा है, कोई नौकरी में है, कोई व्यापारी है और कोई फैक्ट्री लगा के बैठा है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये 2 एक्सिस का पहले हमने देखा कि पहले तो है कौन से एक्सिस पे। इसके अलावा जो हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, अब जैसे अगर डिग्री आपने टिल्ट कर दी तो क्या इन एक्सिस का है, इस तरीके से डिग्री टिल्ट है, मतलब माने नॉर्थ नॉर्थ ना होके 15 डिग्री टिल्ट है या 45 डिग्री तक टिल्ट है, 15 से 45 डिग्री तक एक इफेक्ट दिखता है, एक जोन का इफेक्ट दिखता है। अगर गलती से कोई प्लॉट जैसे हम कहें साउथ साउथ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, है ना, या माने ESE इस तरीके की फेसिंग का है, वो डिग्री ही टिल्ट है इसके अंदर, तो रिजेक्ट करना सबसे अच्छा काम है। कई बार जब बिल्डर प्लॉटिंग काटता है ना तो वो प्लॉट को बचाने के लिए वेस्टेज ज्यादा ना हो तो जैसी रोड जारी होती है ना उसी डायरेक्शन में काट देता है। आज की डेट पे ज्ञान सबको है, पर सही इंसान तक ना पहुंचने की वजह से हो सकता है, या सही विद्या ना समझ पाने की वजह से वो जो सामने की डायरेक्शंस जो हैं, जो कंपस में डिग्रीज बताती है, उसको सही तरीके से ना समझने की वजह से ये गलती हो जाती किसी भी व्यक्ति से। अब ना हो, आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए जितना अच्छे से अच्छा हो पाए। तो अगर ये डायरेक्शन की फेसिंग आ रही है तो स्ट्रेट फॉरवर्डली प्लॉट नो 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 कभी सही नहीं हो सकता। ईस्ट वेस्ट फेसिंग आएगी तो किसके लिए अच्छा, पीछे वीडियोस देखिए। नॉर्थ साउथ आई किसके लिए अच्छा, माने नॉर्थ ईस्ट भी आ गई, माने आपका ये जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है ये भी आ गया और उसके पीछे का ENE भी आ गया। अगर आगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है तो पीछे ENE हो जाएगा, या आगे ENE है तो पीछे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अगर ये फेसिंग के भी हो गए, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फेसिंग से लेके आपका साउथ साउथ ईस्ट वाली फेसिंग भी हो गई, ऐसे अगर थोड़ा सा टिल्ट है ये भी हो गई, तो हम सेकेंड पड़ाव जो है पार कर गए। उसका व्यवसाय चेक किया, उसका प्रकृति चेक किया, उसका जो धरती का मट्टी है, जो उसका सॉइल है उसको चेक किया, और हमने फेसिंग चेक करी, और हमें राइट दरवाजे निकालने की स्थिति बनाने की अब कोशिश करनी है। कहां पे जाके, वो बिल्डिंग के तरीके पे। एक प्रश्न बहुत बार आता है कि सर सेंटर किसको मानते हैं, प्लॉट को सेंटर मानते हैं कि बिल्डिंग बनाने को सेंटर मानते हैं। तो मेरा सवाल इसके अंदर 2 तरीके का है, मतलब जवाब इसका 2 है। पहला, अगर आप ट्रेडिंग के लिए प्लॉट खरीद रहे हो, आप किसी को बेचने के लिए प्लॉट खरीद रहे हो,
तो प्लॉट को ही सेंटर माने, प्लॉट के पूरे एरिया को सेंटर मान के ग्रिड करके देखिए कि क्या उसकी पॉजिटिव एंट्रीज आ रही है क्या, और हो सके तो पॉजिटिव एंट्रीज पे पूरी फेंसिंग करा के छोड़ दीजिए। बस आने जाने का रास्ता बना रहे, दरवाजा लगाना है लगाइए, मत लगाना मत लगाइए, फेंसिंग करा दीजिए, एक बोर्ड लगा दीजिए वहां पर कि ये प्लॉट मेरा है। इतना करता ही हर आदमी। तो अगर प्रॉपर डायरेक्शन में, मतलब प्रॉपर उसके देवता के ऊपर दरवाजे का ओपनिंग होगी तो प्लॉट फल जाएगा। अब वही बात कि हमने कल बिल्डिंग प्लान कर ली, तो बिल्डिंग में क्या होता है, सामने कुछ सेटबैक छोड़ना पड़ता है, पीछे कुछ सेटबैक छोड़ना पड़ता है, साइड में कुछ छोड़ना और इधर कुछ छोड़ना पड़ता है। तो ये जो सेटबैक्स छोड़ने के बाद जो कंस्ट्रक्टेड एरिया आता है, अब सेंटर चेंज हो जाता है। जैसे ही हम एक चार दीवारी के अंदर चले जाते हैं, पहले तो हम एक प्लॉट के अंदर गए और उसमें भी लक्ष्मण रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा याद आ गई, उसमें खींची और फिर आने जाने का रास्ता बनाया उससे। फिर हम एक माने कवर्ड स्पेस के अंदर आ गए जिसमें छत भी है। तो जैसे ही छत के अंदर आते हैं तो सेंटर चेंज हो जाता है। इस समय हकीकत में अगर आपने प्लॉट को सेंटर मान के या प्लॉट को पूरा मान के किसी सेंटर को मान के आपने ग्रिड करके कोई दरवाजा निकाला है, तो इस समय हकीकत में वो जो डायरेक्शन पे वो जो दरवाजे का नंबर चेंज हो जाता है। तो चेंज कर लीजिएगा उसको, इतना ही आसान है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। फिर हम बिल्डिंग जब बनाते हैं तो यहां मैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत सही तरीके से तीसरा पॉइंट देखता हूं। ये तीसरा पॉइंट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके चौथे बॉक्स में कौन सी राशि है, वो फोर्थ बॉक्स की राशि का जो लॉर्ड है, क्या उस डायरेक्शन की हमें एंट्री मिल रही है क्या। अब ये कहीं से पॉजिटिव नेगेटिव को लेके किसी प्रकार से आप अपने दिमाग में ना रखें। डायरेक्शन कुछ भी हो, प्लॉट कुछ भी हो, जब हम घर बना रहे होते हैं ना, तो अगर मन हमें पॉजिटिव एंट्री से घर के अंदर प्रवेश द्वार मिल गया, अब हम और उसके बाद फिर हम रिलेट कराते हैं कि जो फोर्थ, मतलब मैं रिलेट करता हूं कि जो फोर्थ बॉक्स का लॉर्ड है, अगर माने किसी का जैसे मेरा चंद्रमा है, तो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री मेरे को चाहिए। तो बट ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगी, आप ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे रहते हो तो नॉर्थ वेस्ट कहां से निकलेगा। यहां खेल आता है कि हम उसको कहते हैं कि सर आपको फर्स्ट फ्लोर में अगर हम करा दें आपका सोने का कार्य, और नीचे के अंदर ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज को प्लान कर लें, तो फिर अगर वो एग्री कर जाए तो फिर सीढ़ियों के द्वारा फर्स्ट फ्लोर में जाने का जो रास्ता है ना, वो उसके फोर्थ बॉक्स से निकालते हैं। और किसी की किस्मत रही सोने पे सुहागा कि ग्राउंड फ्लोर में ही मिल जाता है तो वेल एंड बेस्ट है। और भी अगर देखा जाए तो अगर किसी को फ्लैट लेना है, फ्लैट भी बिल्डर बनाता है, फ्लैट के भी डायरेक्शन सब चेक हो जाते हैं, तो फ्लैट के डायरेक्शन के हिसाब से जो सीढ़ियां हैं या लिफ्ट का पार्ट है या वो जो आपकी एग्जिट सीढ़ियां होती हैं, जो इमरजेंसी सीढ़ियां होती हैं, कुछ भी अगर उसके फोर्थ बॉक्स से रिलेट कर रहा है, डेट मीन्स कि उसका घर उसको फलेगा ही फलेगा। तो ये हम एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड कंबाइन करते हैं। मैं फोर्थ बॉक्स क्यों कह रहा हूं बार बार, क्योंकि फोर्थ बॉक्स आपकी ना प्रॉपर्टी, आपके पोजेशंस का बॉक्स है। आप सेकंड बॉक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हो, कोई ऐसा जटिल नहीं है कि हमको फोर्थ से ही निकालना है। सेकंड से भी निकलता है तो सेकंड से निकाल लीजिए, और अगर 11 से निकलता है तो 11 से भी निकाल लीजिए। यहां सेकेंड, फोर्थ और 11 आसान ही मानिए, कोई बहुत ज्यादा इसमें हम जैसे कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी साइट को चुनाव करना, वैसे ही थोड़ा जटिल है। देखा जाए तो मेरा प्रोसेस जटिल है क्योंकि मैं किसी के फ्यूचर की प्लानिंग आज ही कर रहा हूं, उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आज से ही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा हूं। तो मैं इसमें थोड़ा सा फ्री हूं कि हम सेकेंड ले लीजिए क्योंकि धन आएगा, फोर्थ ले लीजिए क्योंकि आपके एसेट्स बनेंगे, वो एसेट है आपका, आपका लाइफ लॉन्ग एसेट है, और 11th ले लीजिए ताकि आपकी खुशियां, आपके विशेस, आपके दोस्त यार, सब कुछ आपको मिल जाए। तो ये 3 बॉक्सेस से अपन ले लिए। और एक आखिरी पॉइंट, हम इस पे बार चार्ट बना लेते हैं। बार चार्ट के अंदर भी एक आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है और मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। बार चार्ट के अंदर भी हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि क्या उसमें डिप्रेशन के जोन का बार ग्राफ ज्यादा तो नहीं आ रहा, क्या उसमें मतलब माने साउथ साउथ वेस्ट खर्चों का जोन का बार ग्राफ ज्यादा तो नहीं आ रहा। अगर प्लॉट में ज्यादा आ रहा है तो बिल्डिंग में मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि बिल्डिंग का साइज ऐसा रखा जाए ताकि इनके चीजें थोड़ी छोटी होती जाए। ऐसा कर सकते हैं, आसान है, बहुत कोई जटिल नहीं है। इसमें टेक्निकल पॉइंट्स आर्किटेक्ट की मदद लगती है। इस विषय में मैं हमेशा अपने यहां से जो लोग सारा कुछ करा के देते हैं उसके बाद एक टेंटेटिव ड्राइंग भी मैं बना लेता हूं। आपका एक प्लॉट सिलेक्शन ही करने का हमें काम मिला, मेरे पास और कोई काम नहीं मिला। मेरे को तो आपने कहा
प्लॉट सिलेक्शन करा दीजिए। पर मैं फ्यूचर की प्लानिंग अपने सॉफ्टवेयर में पहले से कर लेता हूं कि क्या अगर हम बिल्डिंग ऐसे करके या ऐसे करके, है ना, थोड़ा सा क्यूबिकल बना के, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर बना के। अच्छा, कई लोग कहते हैं स्क्वायर घर नहीं होना चाहिए, ऐसा कई लोग कहते हैं, पर यहां पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने काफी सारे स्पेसेस डिजाइन किए जिनका अनुपात जो मैं समझता हूं कि 10:11 के रेशियो में रहा, क्योंकि देखिए एकदम 10:10 एकदम स्क्वायरिश जो है ना, वो घर बन नहीं सकते, बन ही नहीं पाते। तो 10:12, 10:13, 10:15, माने वो थोड़ा रेक्टेंगल बनते जाता है फिर उसके बाद। तो मैं जो समझ पाया हूं कि स्क्वायरिश प्लॉट भी, स्क्वायरिश बिल्डिंग्स भी बहुत कामयाब है। कई लोग कहते हैं कि नहीं होते स्क्वायरिश में, वो जीरो हो जाता है, ऐसा मुझे मेरे अनुभव में नहीं आया। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कहूं कि मैं पूरा प्रॉपर स्क्वायर बना भी नहीं पाया। 10:11 बन गया, 10:12 बन गया, मतलब 10:11, 10:12। तो मुझे कई बार ये भी प्रश्न आता है कि बिल्डिंग बनाते समय किस आकार का चयन करें। अब ये बहुत सरल सा सवाल है, बिल्डिंग बनाते समय किस आकार का चयन करें। तो मुझे लगता है स्क्वायर, रेक्टेंगल या सर्कुलर, इन तीनों आकारों का आप चयन कर सकते हो। और कोई अगर माने कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और बेचने योग्य कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो पेंटागन और हेक्सागन भी कर सकते हो। जैसे माने कोई बिल्डिंग अगर ऊपर जा रही है तो 6 भुजों पे 6 अलग अलग फ्लैट्स को प्लेस कर सकते हो। अभी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा कि मैं अब इस तरीके की बिल्डिंग्स भी बना रहा हूं जिसमें लोग आके रहेंगे। ऐसे भी मेरे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 4 पॉइंट्स ध्यान में रखिए और वास्तु गुरुजी को ढेर सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद।